आप लोगों को पता चल ही गया होगा, झारखंड सरकार के द्वारा 22 एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। मामला हाई कोर्ट में गया 11 से 13 जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर का हाई कोर्ट के द्वारा अभी इसमें स्टे लगा दिया गया है। आगे क्या होगा नहीं होगा, सीजीएल का मुद्दा भी हाई कोर्ट में गया ही गया है। जब सुनवाई होगा तो उसमें हो सकता है उसमें भी स्टे लगा दिया जाए। ये सब देख के छात्र के मन में बहुत ज़्यादा एक ऊहापोह का स्थिति बन गया है कि आखिर हम तैयारी करें भी कि नहीं करें, खासकर झारखंड के एग्जाम का तैयारी करे कि नहीं करे। तो दो तरह का सोच जो है आपको फिलहाल देखने को मिल रहा होगा। दो कैटेगरी के लोग देखने को मिल रहे होंगे। एक कैटेगरी के लोग ये कह रहे होंगे कि भाई झारखंड में सरकारी नौकरी का भी कोई गारंटी नहीं है। पहले तो ये बोल रहे थे कि झारखंड में सरकारी नौकरी मिलता कहाँ है, पैसा दो तब नौकरी मिलेगा। लेकिन अब यहाँ कहा जा रहा है कि नौकरी मिल भी जाए तो भी कोई गारंटी नहीं है, ज्वाइनिंग के बाद भी एक झटके में आपका नौकरी जो है वो छीन लिया जाएगा। प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो हम लोगों को एक मेल आता है और कहा जाता है कि भाई कल से तुमको आने का आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा नौकरी गया। यहाँ तो एक नोटिस निकाल दिया जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। रात को सोए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रोजगार में थे, डीएसपी थे, बीडीओ थे, एएसओ थे, बीएसओ थे, सुबह उठे तो पता चल रहा है बेरोजगार हो गए। तो इस तरह का स्थिति देख के ये लोग कह रहे हैं कि झारखंड में एग्जाम का तैयारी करना जो है वो रिस्क लेना है, यहाँ पे तैयारी जो है वो मत कीजिए। दूसरे एक कैटेगरी के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि झारखंड सरकार जो है वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का बेइज्जती करा चुकी है। 22 एग्जाम को रद्द करना ये एक गट्स का भी बात होता है, एक तारीफ का भी बात होता है कि गट्स होना चाहिए किसी सरकार में कि हम 22 एग्जाम को एक साथ रद्द कर दें। तो तारीफ तो हो ही रहा है लेकिन बेइज्जती भी हो रहा है। 22 एग्जाम को रद्द कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको कानो कान पता भी नहीं चला कि 22 एग्जाम हो गया, वहां पे धांधली हो रहा है और आप जो थे सोए हुए थे क्या कि आपको पता नहीं चला। तो एक तरह से उनका बेइज्जती भी हुआ है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि सरकार इतना बड़ा बेइज्जती करा चुकी है तो आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा वो फ्री एंड फेयर होगा और हम लोगों को अब बेहतर माहौल में एग्जाम होता हुआ दिखेगा। इसीलिए तैयारी करो, आने वाले समय में हो सकता है कुछ बेहतर रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले कैटेगरी के लोग जिनको ये लगता है कि सरकार जो है वो यहाँ पे बेहतर तरीके से नौकरी देगी नहीं, अगर नौकरी देती है तो छीन लेगी या जो भी होगा। अगर लगता है कि झारखंड में सरकारी नौकरी का तैयारी नहीं करना चाहिए और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, कोई प्राइवेट जॉब है या कोई दूसरा भी अपॉर्चुनिटी है, आप बिजनेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप जो है सरकारी नौकरी का यहाँ पे तैयारी मत कीजिए। लेकिन कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे हैं या ज्यादातर कैटेगरी के लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसके पास ना तो पैसा है बहुत ज्यादा, ना दूसरे कोई अपॉर्चुनिटी, ना ही उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जॉब है, ना ही बेहतर प्राइवेट जॉब है। तो उनके पास एक ऑप्शन है, एक उम्मीद है कि सरकारी नौकरी अगर झारखंड में हमको मिल जाता है तो हमारा जीवन जो है वो बेहतर रूप से कटेगा। तो दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए एक छोटा सा सुझाव जो है हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। इसको भी हम 4 कैटेगरी में बांट के आप लोगों को सुझाव देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको बेहतर सुझाव लगता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। 18 से 25 वर्ष के लिए अलग सुझाव दिया गया है, 25 से 30 वर्ष के लिए, 30 से 35 और 35 से अगर अधिक वर्ष है और आप किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए भी एक छोटा सा सुझाव है। तो 18 से 25 वर्ष के लिए जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो यही कहेंगे हम कि भाई आंख बंद करो और एकदम तैयारी करना प्रारंभ करो। आप लोगों के लिए एक बेहतर माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय लग रहा था कि भाई सारा नौकरी बेच दिया जा रहा है, कब सुधरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सबके जबान पे यही था कि भाई 10-20% जेन्युइन लोग का हो रहा है। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे, आप मानो चाहे ना मानो, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो जेन्युइन है और वो लोग जो है इसके भोगी भी हैं। तो यहाँ पे 10-20%, 40% लोग जेन्युइन जा रहे हैं, बाकी 50-60% तो पैसा दे के ही जा रहे हैं। तो इस तरह का सुन के हम लोग परेशान हो चुके थे। आसपास में लोगों का नौकरी भी 2019 के बाद अगर आप देखें तो होता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जो है इतना हम जैसे कि बोले इंटरनेशनल लेवल का सरकार बेइज्जती करा चुकी है, तो आने वाले समय में ये बेहतर माहौल में एग्जाम लेगी तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आप तैयारी कीजिए बिना किसी देरी के। दूसरे कैटेगरी के लोग वे होंगे जो 25 से 30 साल के बीच आते होंगे। 25 से 30 साल वाले के लिए सीधा सा एक छोटा सा सुझाव है, यदि आप आर्थिक रूप से सबल हैं तो आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए बिना कोई टेंशन के। लेकिन आप थोड़ा भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और सरकारी नौकरी वाले जो तैयारी करने वाले होते हैं वो सामान्यतः आर्थिक रूप से कमजोर ही होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होगा, वो बिजनेस कर लेंगे या दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास होता है। तो आप मान के चल रहे हैं आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं, तो आप एक पार्ट टाइम वर्क जो है वो काम जो है वो ढूंढ लीजिए और काम उतना ही कीजिए जितना से आपका बेसिक खर्च निकल जाए। ज़्यादा काम करने के चक्कर में आप रहिएगा तो हो सकता है आप पढ़ाई को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाइएगा और बाकी जो जीवन है वो काम करते ही आपका बीत जाएगा। तो आप प्रयास कीजिए उतना ही आप टाइम दीजिए अपना दूसरे कामों में, जितना से आपका बेसिक खर्च निकल जाए और बाकी समय को आप पढ़ाई में यूटिलाइज कीजिए।
एक वर्ग होगा जो 30 से 35 साल वाला होगा। ये लोग भी उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि जीवन के अंतिम पड़ाव में, हम कह सकते हैं जीवन के अंतिम पड़ाव कहने का मतलब है, अब हम ये पूरा जीवन का नहीं बोल रहे हैं, ये तैयारी का जीवन का हम बारे में बात कर रहे हैं। माना जाता है 35 साल के बाद जो तैयारी है या जो है वो अब खत्म ही हो जाता है। 35 साल के बाद अब कितना ही कीजिएगा, फिर लास्ट एक चांस रहता है कहीं टीचर वगैरह जो रहते हैं बीएड वगैरह, तो उनका बात नहीं करना, लेकिन जनरली जो है 35-37 साल के बाद जो है वो तैयारी करने का जो मन भी होता है स्टूडेंट का, वो मन उब जाता है। तो 30 से 35 साल वाले के लिए बस एक छोटा सा सुझाव है कि भाई जो है अब आप केवल सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहिए, कोई भी एक ऑप्शन ढूंढिए कमाने का। अगर आपको बेहतर कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वहां पे आप लग जाइए। सरकारी नौकरी के भरोसे रहिएगा तो देख रहे हैं कि आज मिल रहा है, ठीक है, स्टे लगा दिया गया है, फिर केस पे केस चलते रहेगा, किसी को निकाला जाएगा, किसी को डाला जाएगा, फिर से कब एग्जाम होगा नहीं होगा। ये बहुत मतलब थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और मेंटल रूप से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाइएगा। और 30 के बाद अगर आप आर्थिक रूप से दूसरे पे डिपेंडेंट है तो आप जो है एक तरह से मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा। पैसा 30 के बाद किसी से मांगना ना बहुत खराब लगता है, ये आप भी जानते होंगे अगर 30 प्लस के आप विद्यार्थी होंगे तो आप जो है 30 साल तक कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, आप तैयारी किए होंगे, कहीं ऑफलाइन क्लास किए होंगे, कहीं ऑनलाइन क्लास किए होंगे, तो वही सबको रिवाइज करते रहिए। सुबह शाम आपके पास 2-2 घंटा 3-3 घंटा टाइम होगा, वो निकालिए और दिन भर में 3 से 4 से 5 घंटा भी अगर रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई को जारी रखे हैं, तो आपका तैयारी जो है वो बेहतर होगा। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं पहले जो है 30 साल के बाद का बारे में बात कर रहे हैं, तो 30 साल तक तो आप बेहतर तरीके से तैयारी किए ही होंगे, तो आप 3-4 घंटा भी अगर टाइम दीजिएगा तो वहां से काम हो जाएगा। 35 प्लस वाले विद्यार्थी के लिए एक छोटा सा सुझाव है, यदि आप किसी फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो एक लास्ट चांस अभी के समय में आप दीजिए। हो सकता है लास्ट में आपको कोई सफलता जो है वो देखने को मिल जाए। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि ताला जो है का चाबी जो है वो खोलते खोलते थक जाते हैं, लेकिन अंतिम चाबी तक हमको प्रयास करना चाहिए, क्या जाने अंतिम चाबी ही उस ताला को खोल दे। तो इसीलिए अंतिम समय में भी आपको जो है वो हिम्मत रखना है और तैयारी करना है। ठीक है, अपना जो काम है वो करते रहिए, थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, कहीं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जैसे भी कीजिए, और जो है एग्जाम फॉर्म भरिए और वहाँ पे अपना प्रयास जो है वो कीजिए। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे तैयारी करे तो करे कैसे? 18 से 25 साल वाले लोग के लिए एक छोटा सा सुझाव है ये कि सबसे पहले जो है आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसके सिलेबस को समझने का प्रयास कीजिए कि सिलेबस में क्या दिया गया है। उसके बाद उस सिलेबस से संबंधित जो भी रिकमेंडेड किताब किया जाता है, बहुत सारे ऑथेंटिक बुक होते हैं, आप देखिए कि आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या किताब को रिकमेंडेड किया जा रहा है। उसके बाद उस किताब को लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए और उससे नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाइएगा लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं करने पाइएगा। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और नोट्स बनाने के बाद आप देखिए PYQ कि किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, और उसके बाद देखिए कि आप जो ये किताब पढ़ रहे थे उस किताब से फायदा हुआ कि नहीं। क्योंकि किताब को पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो फिर ये किताब में कुछ कमी है, आपको कुछ और भी ऐड करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही बताता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही चीज है या नहीं, या उसमें कुछ ऐड करना है कि नहीं। और उसके बाद टेस्ट लगातार बनाते रहिए, यही चीज को दोहराते रहिए, आपका काम चलता रहेगा। उसके बाद अगर आप 18 से 25 साल के बीच हैं, अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है, आपके आसपास में कोई नौकरी निकाले हुए हैं या कोई भी आपको गाइड करने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके गाइडेंस में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है तो एक ऑफलाइन क्लास जो है आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, एक टाइम लिमिट में आपके सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाता है। आपके आसपास में और भी कई सारे लोग रहते हैं तो उससे भी एक संपर्क बढ़ता है, तैयारी करने का एक माहौल मिलता है। टीचर जो है आपको कुछ ना कुछ जरूर ही बेहतर जो है तैयारी के क्रम में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में अगर कोई चीज का कमी आपको लग रहा है तो ऑनलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा चीज जो है ऑफलाइन क्लास में हमको नहीं मिलता है, सब जो है टाउन एरिया में तो नहीं रहते हैं, कोई कोई गांव में रहते हैं, तो आपको ऑनलाइन एग्जाम जो है ऑनलाइन जो क्लास है उसको भी ज्वाइन करना चाहिए। यदि आप मतलब आपको लगता है कि उससे आपको बेनिफिट है तो अब 25 साल से प्लस वाले विद्यार्थी के लिए आपको ऑथेंटिक बुक के चक्कर में नहीं रहना है। अब मान के चल रहे हैं 25 साल से ज्यादा हो गया है तो अब एक आध बार पढ़ने का होगा तो पढ़ लिए होंगे पहले से ही। अब ज्यादा किताब और लंबा लंबा किताब पढ़ने के चक्कर में रहिएगा तो टाइम आपका ज्यादा वेस्ट होगा। जैसे कि आपको कहा गया कि 25 साल से ज्यादा आपका हो गया है तो आप जो है कोई काम भी ढूंढ लीजिए, काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखिए। तो आपके पास समय का अभाव होगा तो आप प्रयास वही कीजिए कि जो भी आपका जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कोई मान के चलते हैं ना कि कोई कोई ऐसा किताब है जो हमको पहले पता ही नहीं था,
अब पता चला है, तो उसको पढ़ने का जरूरी हो गया तो पढ़िए, और नहीं तो जो अभी तक पढ़े हैं, जो नोट्स बनाए हैं, कहीं पे आप ऑफलाइन क्लास किए होंगे, ऑनलाइन क्लास किए होंगे तो उसका नोट्स बनाए होंगे तो उसको पढ़िए, या कोई ऑथेंटिक बुक ही आप पढ़े होंगे तो उसको रिवाइज करते चलिए। अगर PYQ में देख के आपको लगता है कि कुछ ऐड करना चाहिए तो वो सब ऐड कर सकते हैं, या अगर अचानक से कोई ऐसा वीडियो मिल जाए, ऐसा नोट्स मिल जाए जिसे ये लगे कि इसको पढ़ने के बाद मेरा तैयारी एकदम बेहतर से बेहतर हो सकता है, तो आप अपना नोट्स को स्विच कर सकते हैं और उसके नोट्स में जा सकते हैं। कहने का मतलब है अपना जो नोट्स है उस पर ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए, दूसरे बार बार नोट्स को स्विच नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको परेशान होगा। हाँ, अगर लग रहा है कि इस नोट्स से हम दूसरे नोट्स को पढ़ेंगे, जैसे मान के चलिए आप जो नोट्स बनाए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर आप जो नोट्स बनाए हैं, आपको देख के लग रहा है कि हम लोगों के द्वारा जो नोट्स दिया जा रहा है या कोई दूसरा कोचिंग दे रहा है या कोई भी दे रहा है उसका नोट्स बेहतर है, इसको हम पढ़ेंगे तो बहुत कम समय में हम बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तब आप स्विच कर सकते हैं। नहीं तो अपने नोट्स पे आप क्या कीजिए, भरोसा रखिए, क्योंकि वही बात बोले ना, समय का आपका अभाव है। आप ऑथेंटिक बुक पढ़ के खुद से अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर से सोचिएगा कि अब नोट्स बनाए, तो अब इतना समय नहीं है, अब दूसरों के बनाए गए नोट्स पे भरोसा रखिए और कम से कम प्रयास कीजिए कि जो ऑथेंटिक बुक के द्वारा जो नोट्स बनाया गया है उसके नोट्स को ही आप रेफर करें। दूसरा चीज यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि रेफर करना है। PYQ आप देखते रहिए, PYQ देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका नोट सफिशिएंट है कि दूसरे नोट्स की ओर स्विच करना होगा। आवश्यकता अनुसार आप नया नया जानकारी जो है यहाँ पे जोड़ते रह सकते हैं, इससे तैयारी आपका जो है वो बेहतर चलता रहेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप जो है खुद का नोट्स, या अगर खुद का नोट्स व्यवस्थित रूप से नहीं है तो किसी दूसरे नोट्स को भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो बना बनाया नोट्स जो है मार्केट में आपको देखने को मिलता है। सबसे जरूरी बात यहाँ पे लास्ट में हम ये भी लिख दिए हैं कि अभी तक हम जो भी सुझाव दिए उसे आप सुन लीजिए। अभी तक सुन ही रहे होंगे, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो 11 मिनट हो गया और बर्दाश्त कर लिए, तो है ना, तो सुन रहे होंगे तो सुझाव को सुन लिए। अब सुझाव को सुनने के बाद थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, खुद सोचिए कि हम जो बात बोले उसको आप लागू कर सकते हैं कि नहीं। अगर पूरी तरह से लागू कर सकते हैं तो लागू कीजिए, अगर लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज करके लागू करना है तो चेंज करके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट तौर पे हम ये भी लिख दिए हैं, अपनी उम्र, उपलब्ध समय और पहले की तैयारी को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाएं। हो सकता है कि आप जो है पहले बहुत बेहतर तरीके से तैयारी की है तो 1-2 घंटा भी रिविजन करते रहिएगा तो आपका काम चल जाएगा। हो सकता है आप पहले तैयारी नहीं किए हो, कुछ दूसरे काम में व्यस्त हो गए, अब अभी आपको टाइम मिला है, 30 साल के बाद ही आपको मिला है या 25 साल के बाद ही मिला है सरकारी नौकरी का तैयारी का टाइम, और अभी ही बेहतर तरीके से तैयारी आप करने के लिए जुटे हैं, तो आप जो है आपका तैयारी का रणनीति थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इसीलिए अपना जो परिस्थिति उसको जरूर आप देख लीजिए। हम लोगों के द्वारा जो आप लोगों को कोर्स दिया जा रहा है, या यूट्यूब में बहुत सारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सारा कंपाइलेशन वीडियो मिलेगा। कंपाइलेशन वीडियो से आप देखिएगा कि बहुत कम समय में हम बड़े बड़े टॉपिक को कवर किए हैं, बहुत सारा MCQ करवा दिए हैं कंपाइलेशन वीडियो में, बहुत सारे टॉपिक को कवर कर दिए हैं। वहां से आप जो है अपना तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। अगर आप जो है तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, PPT आप लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो हम लोगों की ऐप प्रबुद्ध पत्रिका को आप डाउनलोड कीजिए। बहुत सारा जो चीज़ है उसको बहुत ही कंपाइल करके हम दिए हैं, बहुत बेहतर तरीके से हम कंपाइलेशन करके देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई परेशानी आपको ना हो। जिनमें से एक कोर्स है GS का रामबाण। इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के एग्जाम को ध्यान में रख के, चाहे JPSC दे रहे हो चाहे JSSC दे रहे हो, दोनों के एग्जाम को ध्यान में रख के इस कोर्स को हम बनाए। आपको एक बार ऐप को डाउनलोड करना है अगर नहीं किए तो, और इस कोर्स में जाना है और व्यू कंटेंट जो आपको दिखेगा वहां पे जाइएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। NCERT भी यहाँ पे दिए हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, PPT भी दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी दे रहे हैं, जो बहुत सारा चीज जो है, जो चैप्टर वाइज आप लोगों को जैसे कि कोचिंग में पढ़ाया जाता है ना, वैसा भी आपको पढ़ाया जा रहा है और क्लास वाइज भी पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारा चीज है जो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कहीं पे शायद इतने ऑर्गेनाइज तरीके से आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आप उसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको नागपुरी का कोर्स है। अभी तक हम लोग बार बार कहते रह रहे थे कि नागपुरी में या दूसरे एग्जाम में क्या होता है कि 10th लेवल का कोई नोटिफिकेशन आया तो उसके कोर्स ले लिए, 10+2 लेवल का आया तो उसका कोर्स ले लीजिए, ग्रेजुएशन लेवल का आया तो उसका ले लिए। हमने ऐसा नहीं किया है, यहाँ पे एक कोर्स बना है 2 साल के लिए। GS का रामबाण भी 2 साल के लिए है, 2 साल का एक कोर्स है नागपुरी का। आप 10th का दीजिए, 10+2 दीजिए, ग्रेजुएशन दीजिए, हर एक चीज नागपुरी से रिलेटेड मिल जाएगा। यहाँ पे भी व्यू कंटेंट में जाइएगा तो आपको क्या क्या चीज है, हर चीज जो है वो मिलेगा। एक चीज जो है GS का रामबाण जो अभी 999 रुपया लिखा हुआ था, वो आपको फिलहाल जो है
फिलहाल जो है वो 499 में ही मिलेगा, अगर आप चाहें तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक टेस्ट भी है जो झारखंड से रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। आपको पता होगा फील्ड वर्कर में लगभग 50% क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट वाला जो वेबसाइट होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और उसके आधार से ही चीजों को बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। बस आपका टाइम बचा रहे हैं, उसी का यहाँ पे जो एक तरह से हम कह सकते हैं पैसा लिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आपसे करवाया जा रहा है। तो ये भी 499 आपको दिख रहा है, लेकिन आप अभी जाइएगा तो 399 में ही मिलेगा। संपूर्ण विज्ञान है, यहाँ एनसीईआरटी चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सारा का यहाँ पे टेस्ट आपको मिल जाएगा। क्लास 9, 10 यहाँ तक की न्यू एनसीईआरटी का भी हम यहाँ पे प्रयास करेंगे टेस्ट जो है वो डाल दिया जाए, जो जीएस के रामबान में दिया जा रहा है। संपूर्ण झारखंड जो है माइंड मैप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शॉर्ट नोट जो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचाएगा। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सबका वीडियो जो है माइंड मैप के थ्रू हम दे दिए। एक 28 घंटा का वीडियो भी आपको मिलेगा जो जेपीएससी पेपर 2 का है, वो भी आप जा के देख लीजिएगा। वो सब जो है आपको पेड क्लास में भी नहीं मिल सकता है, ऐसा वहां पे हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। संपूर्ण नागपुरी आपको मिल जाएगा, जिसमें मंजर भाग 2 है, या बनफुल भी यहाँ पे हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी तो नहीं जुड़े हैं, ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है और जो कॉमन सिलेबस सारा चीज जो है यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। आपको इस तरह का 11-11 रुपया का बहुत सारा नोट्स मिलेगा। एक तो यहाँ कंपाइलेशन है, 15 नोट्स जितना भी माइंड मैप है सबका कंपाइलेशन है, तो ये 199 का है। बाकी अगर आप छोटा छोटा अगर नोट्स जो है 1-2 नोट्स अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो 11-11 रुपया में ई बुक जो है वो नीचे आपको दिखाई देगा। 1-2 नोट्स आप एक्सेस करके देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हम लोग किस तरह का नोट्स बनाते हैं। जैसा नोट्स है उसी तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ाते भी हैं। तो फिर से कंक्लूजन में यदि आए तो देखिए, माहौल हमेशा नेगेटिव रहेगा। इससे पहले भी नेगेटिव था, इतना एग्जाम रद्द हुआ तो इसके बाद भी नेगेटिव है। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सरकारी नौकरी करना आपका चाहत है, या आप के पास इतना पैसा नहीं है कि आप प्राइवेट दूसरे जगह जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब आपको मिल नहीं रहा है, तो आप जो है किसी भी तरह से थोड़ा सा हिम्मत रखिए और आने वाला जो समय है कम से कम 1-2 साल उसमें बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। और जो भी एग्जाम होगा वो हम मान के चल रहे हैं बेहतर तरीके से ही लिया जाएगा। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार बहुत ज़्यादा बेइज्जती उठा चुकी है, तो आने वाले जो भी एग्जाम होंगे वो सरकार के नज़र में एकदम रहेंगे, प्रायोरिटी में, फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेंगे, तो वो बेहतर से बेहतर एग्जाम कंडक्ट करवाने का प्रयास करेगी। तो हो सकता है आप जो है या आपका जो मेहनत है उसका फल जो है वहाँ देखने को मिल जाए। बाकी मिलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो आपको न्यूज़ में पता चलता रहेगा। टेलीग्राम में अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह भी देते रहते हैं। और बाकी डेली न्यूज भी आपको वहाँ पे दिया जाता है, डेली क्विज भी आप बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक फ्री टेस्ट भी ऐप में देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी बहुत सारे टेस्ट जो है वो है, कुछ कुछ PYQ जो है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।